दोस्तों ये है पाजी, हम बुलाते हैं इसे पाजी। और ये आए हैं पंजाब से, रहने वाला है अभी देहरादून में। तो बहुत ही मज़ेदार आदमी है। और पाजी, आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। अपने बारे में क्या बताना है। मैं तो एक साधारण सिंपल सा आदमी हूँ। कुलदीप सैकिया जी के साथ में मेरा तवांग में मुलाकात हो गया। और इनका अंदाज देख के एकदम बिल्कुल मज़ा आ गया। झरना में एकदम बिल्कुल ऐसे बिंदास चोर रहा था। तो झरना ऊपर से बह रहा है और ठंड में एकदम बिल्कुल है, वैसे हमारा दोस्ती हो गया वहाँ पे देख करके। और मेरा नाम PS रंधावा है। मैं देहरादून में बस गया हूँ और देहरादून से 18 जनवरी को मैं निकला था। तो बहुत दिन से सोच रहे थे कि कुछ करेंगे, यात्रा तो करना है, दुख देखना है, सब लोगों से, आप लोगों से मिलने का था। तो इसीलिए भगवान ने हमको निकाल लिया है वो तो सही है, पावर सही में, है ना। हाँ। और ऐसे निकल गए और मज़ा आ रहा है अभी आप लोगों के साथ में मिलके। असम में आके तो कुछ स्पेशल ही मज़ा आ रहा है। अभी तो असम में फेस्टिवल का सीजन हो रहा है, बिहू। हाँ, कल रात को हम लोगों ने बिहू का डांस देख रहा। सब बच्चा लोग, लड़का लोग, बच्ची लोग, लड़की लोग, बड़ी लड़की लोग, लेडीज लोग, सबका डांस देखा, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। मैंने लाइफ में पहली बार बिहू लाइव देखा, तो दिल खुश हो गया। पाजी, आप अपने बारे में कुछ बोलिए। आप पढ़ाई कहाँ से की, कुछ आप ऐसा कुछ जो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं, तो आपके बारे में कुछ अंदाज़ा। कोई खास लोगों को हो स्पेशल जाएगा। एजुकेशन नहीं है, नॉर्मल जनरल एजुकेशन है हमारा, ठीक है ना। और फिर घूमने का शौक था। हाँ। अभी घूमने के लिए निकल गए। सब धीरे धीरे सब नॉर्मल है लाइफ में, तो इसीलिए बोले घूम के देखना चाहिए, थोड़ा एडवेंचर भी होना चाहिए। और घूमने के साथ साथ में, एडवेंचर के साथ साथ में थोड़ा सा एक कोई मैसेज भी सभी के लिए होना चाहिए। मैंने 2003 में एक कैंप में गया था, वहाँ ब्लड डोनेशन किया, फिर वहाँ ऑर्गन डोनेशन के बारे में मेरे को पता लगा। तो मैंने अपना कॉर्निया डोनेशन, नेत्रदान बोलते हैं जिसको, और फिर दिमाग में किडनी डोनेशन, मतलब फुल बॉडी डोनेट कर दिया मैंने। ताकि ये बच्चा लोगों को पढ़ने के लिए भी तो चाहिए ना, है ना। तो जो हमारे MBBS के स्टूडेंट हैं, वो तो जिंदा जा अच्छा वाला जो खराब पेशेंट ठीक होना वाला रहेगा, उसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका चला जाएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए उनको बॉडी चाहिए ना एक तो। जैसे मैं मर गया, ठीक है ना, तो मेरे मरने के बाद में ये बॉडी जला देंगे, किसी का कुछ काम नहीं आएगा, है ना, या दफन कर देंगे, तो मेरे कितने सारे ऑर्गन्स हैं ऐसे जो दूसरों के काम आ सकते हैं, है कि नहीं। तो दिमाग में आया कि यार ये ऑर्गन डोनेशन अगर भी किसी ने सोच के, साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर यदि ये किसी के हम काम आ सकते हैं बॉडी, तो काम आना चाहिए, कमाना चाहिए। नहीं तो हमारा तो किसी काम का भी नहीं, कुछ भी हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन मानवता के लिए कुछ काम आना चाहिए, है ना। तो यही सोच के पूरा फुल बॉडी डोनेट कर दिया मैंने। और अभी उसका अवेयरनेस का बहुत कमी है। लोगों को मालूम नहीं है कि हमारा बॉडी के कितने सारे ऑर्गन्स हैं। अप्रॉक्सीमेटली 9 ऑर्गन्स हैं जो ना दूसरों के काम आ सकते हैं हम लोगों के ना। सबसे पहले तो दुनिया में करीब हमारे इंडिया में भी ये बात करें तो इंडिया में 35 लाख 36 लाख ब्लाइंड्स हैं, ठीक है ना। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो जन्मजात, जिनका आईबॉल नहीं फॉर्म हुआ, वो तो कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग बहुत सारे कारणों से अंधे हो जाते हैं, या कुछ लोगों का आईबॉल है, सब कुछ है, रेटिना भी है, लेकिन कॉर्निया नहीं है, उनको कॉर्निया मिल जाने से वो लोग भी एक रंगीन खूबसूरत दुनिया देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट्स में ख़राब हो जाती हैं, बहुत सारे कारणों से आँख चली जाती है, रोशनी चली जाती है। उनको अगर कॉर्निया मिल जाएगा ना, तो दे कैन सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड अगेन। तो मैं वही अभियान, एक नेत्रदान करें, अंगदान, मरकर भी जिंदा रहने का वरदान, ये स्लोगन लेकर के चला। तो बहुत सारे लोग जुड़ गए मेरे साथ में, बहुत उन्होंने मेरे को एनकरेज किया। और अब हम भी बहुत सहयोग, आप भी जुड़ गए, साइकिया साहब भी जुड़ गए। साइकिया साहब मेरे को, मैं तवांग जा रहा था तो सेला पास पार करने के बाद में एक नीचे वाटरफॉल है, वहाँ पे हम लोग मिले।
वहाँ मिले तो हम लोगों की एकदम बिल्कुल बढ़िया दोस्ती हो गई। और दोस्ती हो गई तो इन्होंने बोला कि आप असम आए हैं और मेरे गांव में नहीं आएंगे तो फिर तो खराब लगेगा हाँ, वो एक्सेप्टेबल है होगा नहीं। हाँ तो अच्छा लगा कि आप हमारे यहाँ पे आए। भाई आपने इतने प्रेम से बुलाया था तो आना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं? देखिए तो कहाँ हिमालय पहाड़ और कहाँ ये आसाम की गांव काकरदंगा रिवर के बीच। सौरभ दिखाओ तो जरा, ये काकरदुंगा हाँ काकरदंगा रिवर के। अभी तो पानी कम है, हम बैठे मेरे को हुए लगता है ये जब बारिश आती होगी तो ये पूरा भर जाती होगी, पूरा भर जाता है है ना? हाँ सब छलांग लगा लगा के नहाते होंगे इधर। सबको तैरना आता है यहाँ पे, सभी को हर एक को सिखाना नहीं पड़ता ऑटोमेटिक गांव में सबको ये नया बंदा आया है सौरभ, इसे भी दिखाओ। ये मेरा भाई है, बहुत बढ़िया। गुड नेम इज मोहिनी सैकिया। तो पाजी हमारा इंटरव्यू शुरू हो चुका है। टी ब्रेक जूस ब्रेक हमने ले लिया और बादाम भी हमने खा लिया। और ये दूसरा सवाल जो पूछने वाले हैं मेरे भाई, ये दीपांकर पूछेंगे आपसे। दीपांकर, तुम्हारे मन में एक तो सवाल था ना, उसको पूछ लो। पाजी, ये जो आपका वो अवेयरनेस का जो नेत्रदान का ना, एक कैसा लोग मीन्स कब से एज कैसा है, ऐसा कोई आप बताइए तो। मतलब आपका सवाल है कि कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? सब दे सकते हैं, सब दे सकते हैं। सब दे सकता है। रोज तो दुनिया में लोग आ रहे हैं, रोज दुनिया से लोग जा रहे हैं, है ना? आ भी रहे हैं, पैदा भी हो रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो वो तो सभी एज का लोग आ भी, मतलब आते तो छोटा है बच्चा शिशु में आते हैं, फिर बड़े होते हैं। तो कुछ लोग अपनी पूरी जीवन की यात्रा पूरी करके जाते हैं और कुछ लोग जो है थोड़ा जल्दी चले जाते हैं, कुछ रोड एक्सीडेंट में चले जाते हैं, कोई बीमारी से चले जाते हैं, किन्हीं का अकाल मृत्यु हो जाता है। तो कोई भी जो भी डेथ होता है ना, जैसे ही उसका 4 से 6 घंटा का भीतर में कॉर्निया को कलेक्शन हो जाना चाहिए। जितना जल्दी कॉर्निया कलेक्शन रहेगा वो वेट रहेगा, ये तो धीरे धीरे ना ड्राई होने लगता है एक्चुअली। तो ड्राई नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही हमारा बॉडी मतलब डेथ हुआ, उसके ऊपर पे गीला कपड़ा डाल देने से क्या है, थोड़ा नमी रहेगा, ड्राई नहीं होगा जल्दी, ठीक है? और उससे क्या होगा कि कोई भी एज हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, 40 साल का हो, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल तक, 100 साल के आदमी का भी कॉर्निया जो है ना वो दान कर। हाँ, आँखों के कॉर्निया, आँखों की जो लाइफ है ना, अगर कि वैसे रख दें तो 250 साल इसका लाइफ है, इसको कुछ नहीं होगा। हाँ, और मेल भी डोनेट कर सकता है, फीमेल भी डोनेट कर सकती है, लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी। तो किसी का भी, किसी का भी, किसी का भी काम आ सकता है, किसी का भी काम आ सकता है। तो अच्छी बात है। और ये जो बच्चा का बूढ़ा में लगा सकते हैं, बूढ़ा का बच्चा में बिल्कुल कोई कोई तकलीफ नहीं होगा। कोई तकलीफ नहीं है। और सिर्फ एक ही है कि कैंसर पेशेंट जो है उसका जो है आइस थोड़ा सा कॉर्निया जो है वो थोड़ा सा टेस्ट करके लगाते हैं। हाँ, जैसे किसी को सपोज कीजिए कि पेट का कैंसर है, स्टमक का कैंसर है, तो उसका आँख में उसका इफेक्ट तो नहीं है कुछ, बस खाली इतना सा दिखता है, बाकी तो सब तो सही है। किसी का भी, हाँ, कोई भी लड़का हो, लड़की हो, ठीक है ना, लेडीज हो, जेंट्स हो, किसी का भी हो, कॉर्निया जो है किसी को भी दान, किसी अपने आँख दूसरे को देख के उसकी नजरिए को अपना नजरिया बना सकते हो आप। हाँ, है कि नहीं? तो तेरा कुछ सवाल है? तेरा है कि? हाँ? पूछूंगा, बाद में पूछेगा। ये पूछेगा मेरा दोस्त, मेरा भाई विकी। हेलो। ठीक है विकी, अपना सवाल पूछो पाजी को। हाँ पाजी, अब तक अपने कौन से स्टेट का भाई कर लिया? अभी मैं तो देहरादून से चला, उत्तराखंड से। हाँ। तो पहले फरीदाबाद आया है, फरीदाबाद से फिर यूपी पूरा कवर किया। यूपी में सबसे पहले मैं गया आगरा, आगरा से फिर मैं गया कानपुर, कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से अयोध्या राम मंदिर,
ठीक है ना, राम मंदिर से फिर गोरखपुर, गोरखपुर से पटना, और पटना से फिर इधर बंगाल, नॉर्थ बंगाल होते हुए सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से फिर मैं गया असम, पूरा असम कवर किया, नॉर्थ सॉरी सिक्किम, सिक्किम गया, नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम, नामची। वहाँ से फिर गया मैं दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग से फिर मैं आया फिर वापस सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी से फिर मैं आया धुबरी असम में, है ना, आपका वेस्ट असम, है ना, वेस्ट असम। धुबरी से फिर मैं आया गुवाहाटी, और नहीं, धुबरी से मैं गया सीधा तवांग, हाँ तवांग गए। तवांग रास्ते में सेला पास में हमारी मुलाकात हो जी से गई। मुलाकात हुई, फिर हमारी दोस्ती हो गई, फिर मैं वापस आया, ये चूक वैली से इधर घर आ गए, और मेरे को बोल के गए कि अगर हमारे घर नहीं आओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, देखो ठीक बात नहीं होगी, फिर तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे आपको, हैं। और उसके बाद अभी मैं गुवाहाटी में था, गुवाहाटी में 4 दिन रहा, और वहाँ पे कैंपेन किया, लोगों ने बहुत प्रेम दिया। अब मैं आ गया हूँ आपका यहाँ पे आपके गांव में, अभी गोलाघाट में, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में अभी बैठे हैं हम लोग। इसके बाद मैं जाऊँगा आपका जोरहाट, जोरहाट में संडे को थोड़ा वहाँ रुकेंगे, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा तिनसुकिया, तिनसुकिया में, जोरहाट से तिनसुकिया कितना होगा? 150 किलोमीटर ना, हाँ, तो आराम से एक ही दिन में पहुंच जाऊंगा। वहाँ से जोरहाट में नहीं रुकेंगे, फिर तिनसुकिया में रुकूंगा मैं। तिनसुकिया से फिर हम जाएंगे अनीनी, अनीनी रोइंग होते हुए, उसके पहले देखूंगा मैं अगर यदि ईटानगर जा सकूंगा तो, और फिर अनीनी से जाऊंगा मैं काहो। नहीं, अगर आप ईटानगर जाना चाहते हैं हाँ। तो आपको ये और एक शॉर्टकट है, नदी पार करके जो, नदी पार हाँ, करके, माजुली, माजुली होके हाँ, आप वहाँ तक जा सकते हैं, जा सकते हैं ना, शॉर्ट पड़ेगा, शॉर्ट पड़ेगा ना, और उसमें मेरा बाइक भी लोड हो जाएगा। लोड हो जाएगा। और ये वो जो नदी में जाने का जो एक्सपीरियंस है नाव में, हाँ, वो आपको मिलेगा, वो बहुत भी अच्छा हो बढ़िया। जाएगा ना। और वो आपको हमारा जो माजुली है हाँ। उसको देखने का भी मौका मिलेगा आपको। अरे मेरा पेट्रोल भी बच जाएगा, हाँ, पेट्रोल भी बचेगा, हाँ, बहुत, है ना, खर्चा भी कम और टाइम भी कम लगेगा, हाँ, टाइम भी बहुत बहुत कम लगेगा, है ना। बहुत डिस्टेंस कम हो जाएगा, शायद 300 के आसपास कम हो जाएगा। 300 किलोमीटर कम हो जाएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस है यार ये तो। तिनसुकिया से अगर आप ऐसे करके आएंगे ईटानगर, हाँ। तो शायद 300 से ज़्यादा ही होगा शायद। अच्छा, हाँ, तो नहीं तो फिर इधर माजुली होते हुए माजुली जाएंगे। होते हुए जाने से तो आपको 100 किलोमीटर ही पड़ेगा। माजुली जो है आपका मतलब सबसे बड़ा हाँ, वो है, रिवर आइलैंड है, रिवर आइलैंड है ना, असम का मतलब डेल्टा, ये डेल्टा है एक, और बहुत फर्टाइल होगा मेरे ख्याल से वहाँ तो, बहुत फर्टाइल तो है ना। क्योंकि अच्छा है, जाना चाहिए, जाना चाहिए, असम का गौरव भी है। शाम का गौरव है। और उसके अंदर कितने लोग रहते हैं वैसे वहाँ पे? वहाँ पे शायद एग्जैक्ट पॉपुलेशन तो हमें मालूम नहीं, लेकिन 1000 या लाख तक शायद, लाख ही होगा। इतना बड़ा है? हाँ, उससे मैं अंदाजे से ही बोल रहा हूँ, मैं इतना इतना आपको पूरा sure डिस्ट्रिक्ट का मतलब वो है? नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट हो गया। अच्छा, और कितने स्क्वायर किलोमीटर में होगा ये भी आपको सही से नहीं बता पाऊंगा। बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है। बड़ा उसके है। दोनों तरफ से मतलब जो है रिवर अपना ब्रह्मपुत्र बहती है। वाकई ब्रह्मपुत्र मतलब एक लाइफ लाइन है पूरा असम और नॉर्थ ईस्ट का एकदम बिल्कुल, जिसकी वजह से असम में टी गार्डन है, और जो असम का पूरा पूरा इकोनॉमी सब कुछ जीवन जो है पूरा उसके ऊपर बैठा है ना। मतलब ये भी गंगा है इधर की, समझिए, हाँ, गंगा। है ना। ब्रह्मपुत्र जो है इधर की गंगा है, और गंगा उधर की ब्रह्मपुत्र है, समझ लीजिए। महान नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं। पानी से ही तो जुड़ा हुआ है ना, है कि नहीं? हर कोई पानी से ही बना हुआ है कि नहीं? तो थोड़ा दोस्तों, अब आ रहा है हमारा कैमरामैन, देखिए सौरभ। हाँ, इसके मन में भी एक सवाल है, पूछना चाहते हैं पाजी को। तो सौरभ, तुम पूछ लो अपना सवाल, बैठ लो यहाँ पे पहले। हाँ, आपका सवाल पूछो। सौरभ, लगता कुछ मजेदार सवाल पूछना है। मजेदार वाला होगा शायद। तो पाजी बताइए, अगर
लड़की के आंखों में लगाएंगे तो कैसा फर्क होगा? वाकई में ये कैमरामैन है। ये तो सही में कैमरामैन है यार। कैमरामैन है? है, हाँ। अच्छा, वो कैमरा जो है वो लड़की का आंख से देखता है। जब लड़की को देखता है ना तो लड़का का आंख से देखता है, लड़की की आंख से और लड़का को देखता है तो लड़की की आंख से देखता है ना तेरा कैमरा। है यार, ये तो इस पे रिसर्च होना चाहिए ना कि लड़का का आंख लड़की को लगा देंगे तो क्या होगा, क्या आप दोनों में क्या फर्क आएंगे, है कि नहीं? लड़की लोग कैसे देखती है लड़का लोगों को। वैसे लड़का लोग लड़की लोगों को ज्यादा देखता है ना। अभी मेरे को लगता है कि लड़का का आंख लड़की को लगा देगा ना तो लड़की लोग लड़का लोगों को ज्यादा देखने लगेगा। हो सकता है। और पाजी एक और बात बताऊं, मेरा और एक भी भाई आ गया अभी। नमस्कार पाजी। हाँ, नमस्कार। अभी इसको दिखाओ ना, इधर आ जाओ यारो, इधर आ जाओ, बैठ जाओ। अभिजीत चाहिए क्या? अभिजीत आ जाओ। आ रहे हैं। हाँ, हेलो। तो बैठो पहले बैठो। तो कुछ सवाल है? कैमरामैन का सवाल बहुत खतरनाक था। बहुत जबरदस्त। तेरे कैमरे की आंख कैसे देखती है? इसका कैमरे का आंख लगता है लड़की लोगों को ज्यादा देखता है ना? तो मन में कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, इधर नदी के किनारे देखिए तंबू लगा करके बैठे हुए हैं हम लोग, मजा आ रहा है। आज रात को इधर ही डेरा लगाएंगे। कल रात को तो कुलदीप साइकिया जी ने अपने घर में बिठा लिया मेरे को, बोले नहीं इधर ही सोना है, तंबू में नहीं जाना है। तंबू में बहुत सो लिए, 3 महीने से तंबू में सो रहे हैं। आपका नाम बहुत सुना है। अच्छा, धन्यवाद। आज मिलने के लिए आए। ये तो सब कुलदीप साइकिया जी का है देन कि पूरा असम में मेरा मुहिम को ना फैला रहे हैं। आप लोग भी फैलाइए, ठीक है ना? नेत्रदान करें, अंगदान, मरकर भी जिंदा रहने का वरदान है। हमारे मरने के बाद में अगर भी कुछ नहीं किया इसका ऑर्गन्स का तो वेस्ट हो जाएगा ना। तो हमारा जीवन में कुछ ना कुछ काम आना चाहिए। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे। अगर यदि हमारी याद रह जाएगी ना, लोगों के जिसको मिलेगा वो देखेगा तो थैंक यू बोलेगा ना, है ना? जरूर है कि नहीं? मेरा भाई दिव्यज्योति आ रहे हैं। वो एक नया सवाल दोस्त नहीं है, पूछेंगे। दोस्त तो पुराना ही है। पुराना ही है लेकिन अभी नया है, नए अभी आया है। अभी आया है। दोस्त, ये मेरा भाई पूछेगा एक नया सवाल पाजी से। हाँ, बैठिए दिव्य ज्योति, बैठिए। आराम से, कोई बहुत देर से आए, रात को तो है मुलाकात हुआ था। हाँ, पूछिए अब क्या पूछना चाहते हैं? हम पूछना चाहते हैं कि जो लोग नेत्रदान खुद करना चाहते हैं, हाँ, तो कौन सी प्रोसेस से वो अपनी नेत्रदान? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। पता क्या है, नेत्रदान करने के लिए सबसे पहले हमारा दिल से इच्छा होना चाहिए कि हमारा अंग है, मेरा बॉडी का अंग है ना? और मैं चाहता हूँ अगर यदि किसी को कि भाई मेरे मरने के बाद मैं किसी के काम आ सकूँ, है ना? मेरे मरने के बाद कोई मेरा ऑर्गन से कोई किसी का लाभ हो सकता है, फायदा हो सकता है, ठीक है ना? तो इसके पहले सबसे पहले अपनी इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद हमारे घर वालों को जितने भी हैं, जैसे पिताजी हैं, माँ है, भाई है, बहन है, शादीशुदा हैं तो मेरी घरवाली है, बीवी है, बच्चे हैं, सबको पता होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहला चीज़ तो कि हमारे पिताजी, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी माँ, कोई भी जो है अपना इनका इच्छा है कि मरने के बाद जो है इनका ऑर्गन किसी को काम आ जाए। एक तो ये सबसे पहली बात, उनको अवेयरनेस होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि आपकी इच्छा क्या है मृत्यु के बाद, और वो कितना आपको सम्मान देते हैं, कितना आपको प्यार करते हैं कि आपकी इच्छा को वो आपके जाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद में आपकी इच्छा के मुताबिक जो आप चाहते हैं उसके मुताबिक कर सकें। उसके बाद एक होता है रजिस्ट्रेशन। आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा गुवाहाटी में शंकरदेव नेत्रालय है, वहाँ पे जाकर के आप, गुवाहाटी तो पास में ही है, आप लोग जाते रहते हैं, वहाँ पे डॉक्टर हर्ष भट्टाचार्य हैं, ठीक है ना, शंकरदेव नेत्रालय में। उनसे आप मेरा नाम बोल करके मिल सकते हैं, ठीक है ना? मैं आपको नंबर दे सकता हूँ। उनसे मिलने के बाद में एक फॉर्म होएगा, वो फॉर्म भर के दीजिएगा, वहाँ से एक आपको सर्टिफिकेट देंगे,
कि आपने अपना ऑर्गन्स प्लेज किया है, अपना कॉर्निया प्लेज किया है, वो कॉर्निया फ्रेम करके अपना घर में टांग दीजिए, ताकि जब भी देखेंगे तो सबको याद रहेगा। क्या होता है कि जब हमारा आत्मा जब हमारे शरीर में से निकल जाती है, जब प्राण निकल जाते हैं, तो सब दुखी हो जाते हैं, दुखी होते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं, उसमें सब भूल जाते हैं कि यार इन्होंने क्या प्लेज किया हुआ था, है ना। उस टाइम पे 1-2 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये हो जाता है, यार ये शाम हो गया है, दिन हो गया है, रात हो गया है, क्या हो गया है, तो क्या हो गया है, तो इसीलिए टाइम निकलते जाता है। और कॉर्निया डोनेशन जो है 4 से 6 घंटा का भीतर में है, उसका कलेक्शन हो जाना चाहिए। उसके बाद वो 10-12 दिन के अंदर भी उसका एक किट होता है, कॉर्निया कलेक्ट करके लेफ्ट में, राइट में अगर भी रख दिया, ठीक है, तो जब ये वहाँ जाएगा बैंक में, शंकरदेव नेत्रालय में, तो वो लोग उसका थोड़ा सा एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है ना, सारा चेक करेंगे। उसके बाद जिसको देना है, जिसका लगने वाला होगा उसको लगेगा। तो इतना टाइम होता है सिर्फ कलेक्शन के लिए। अब कलेक्शन के लिए हमारे को जो यहाँ नियरेस्ट आपका, जैसे गोलाघाट यहाँ से 1-1.5 घंटा लगता होगा, नहीं 1 घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा मान लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से जोरहाट भी 1 घंटा लगता है ना। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि जोरहाट में कौन डॉक्टर है, गोलाघाट में आँख का कौन डॉक्टर है, जो वॉलेंटरीली आकर के स्वेच्छा से ये कॉर्निया कलेक्शन का काम कर सकता है। कॉर्निया कलेक्शन का अगर यदि कोई काम करने के लिए वॉलेंटरी तैयार है, तो शंकरदेव नेत्रालय उसको पूरा फैसिलिटी देगा। मतलब उसका कलेक्शन के लिए क्या क्या बॉक्सेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है ना, वो सारा कुछ देंगे। कलेक्शन करके उसमें रख दिया, तो यहाँ से तो गाड़ियाँ जाते रहती हैं, किसी भी गाड़ी को बोलना है कि शंकरदेव नेत्रालय में जा करके वहाँ पे दे देना है कि ये यहाँ से आया है डॉक्यूमेंट के साथ में, ये इसका है, ठीक है। फिर शंकरदेव नेत्रालय सबको बुला करके परिवार में सम्मानित करते हैं, ठीक है, कि ये ऑर्गन डोनर हैं और अपना उन्होंने नेत्रदान किया है, और उनको बहुत सम्मान देते हैं, पूरा उनका जर्नल निकलता है, उसमें फ़ोटो छपता है, ठीक है ना। और ये एक अच्छा काम है। तो ये प्रोसीजर है, और आप लोग कभी भी जाते हैं तो वहाँ से मिल करके डॉक्टर साहब से आप लोग वहाँ से फॉर्म लेके आ सकते हैं। यहाँ सबका फॉर्म, पूरे गांव का फॉर्म जितना भी होगा उतना फॉर्म भर के यहाँ से जैसे जैसे इच्छा है जिसका, वो जब भी जाते हैं वहाँ पे ले जा करके आप डिपॉजिट करते रहिए। उनके पास में डेटा रहेगा, वो आपको बताते रहेंगे कि कौन कौन सा नंबर है, कौन कौन सा क्या है, सारा कुछ। और एक सवाल मेरा भाई मोहिनी से क्या पूछने वाले हैं, पाजी से। हाँ पाजी, आपको ये काम करने का कहाँ से इंप्रेशन मिला? इंस्पिरेशन। Inspiration अच्छा, और दूसरा सवाल है कि मेरा आँखों के नेत्रों के अलावा और कुछ काम कर सकते हैं क्या? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है। एक तो ये इंस्पिरेशन का ऐसा था, मेरे को दुनिया घूमने का शौक था, पूरा हिंदुस्तान पहले घूम लें, फिर विदेश घूमते रहेंगे, है ना। तो पहले अपना देश इतना बड़ा है, इतना खूबसूरत है, इतने डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट कल्चर है ना। तो मैंने बोला पहले अपना देश पूरा घूमता हूँ। वैसे तो इंडिया घूम लिया था, नॉर्थ ईस्ट कभी नहीं आया था, और नॉर्थ ईस्ट आने का मौका मिला तो अभी यहाँ से जाने का दिल नहीं करता है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि एज ए टूरिस्ट घूमने से खाली एज ए टूरिस्ट आएंगे, घूम के चले जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। कुछ मकसद होना चाहिए साथ में घूमने के। तो वो मकसद, क्योंकि मैंने 2003 में खुद पूरा होल बॉडी डोनेट कर दिया था, 2003 में मैंने पूरा होल बॉडी प्लेज कर दिया, कॉर्निया के साथ में और सारे ऑर्गन्स के साथ में। हमारे बॉडी में 9 ऐसे ऑर्गन हैं जो हम डोनेट कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा कॉर्निया, उसके बाद है किडनी, लिवर, ठीक है ना, हार्ट, पैनक्रिया, स्किन भी डोनेट होती है। जो स्किन जो है ना हमारी, ये डोनेट होती है, ये डोनेट होती है। जैसे जो लोग जल जाते हैं तो उनको हमारी स्किन, ये स्किन भी संभाल के रखते हैं, स्किन बैंक में भी काम आते हैं। हाँ, स्किन बैंक में स्किन संभाल के रखते हैं, वो उनके ऊपर लगाते हैं, क्योंकि स्किन फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है जो जल जाते हैं। तो ये सारे 9 ऑर्गन हैं जिनको डोनेट किया जा सकता है।
ठीक है, किडनी, लीवर, पेनक्रिया, हार्ट, ठीक है, स्किन। इसके अलावे बॉडी डोनेट करने का जो और एक पर्पज है, वो एक और भी पर्पज है, जैसे मैंने पहले भी बोला था ना कि जो नए डॉक्टर आते हैं ना, उनको प्रैक्टिस करने के लिए भी तो बॉडी चाहिए ना। तो एक डेड बॉडी के ऊपर में जैसे ब्रेन का स्टडी करना है, तो जीता हुआ आदमी का, जिंदा आदमी का ब्रेन वो तो नहीं कह सकते। है ना, कौन सा वेन किधर से जा रहा है, तो रिसर्च और स्टडी पर्पज के लिए ना बहुत जरूरी है। तो मैंने पूरा बॉडी ही, मैंने बोला जला के तो खत्म हो ही जाएगा, मैंने बोला जलाएगा तो लकड़ी लगेगा, कुछ लगेगा, एनर्जी लगेगा, गैस में भी लगाएगा तो गैस लगेगा, इलेक्ट्रिक में भी लगाएगा तो बिजली लगेगा, कुछ तो पोल्यूशन होगा, है ना। तो पूरा स्टडी करो, जब कुछ नहीं बचेगा फिर खड्डा खोद के ऊपर मिट्टी में गाड़ देना और ऊपर पेड़ लगा देना, फलदार, फूलदार नहीं तो छायादार, कोई है ना, कुछ तो दूसरों के काम आएंगे, है ना। तो ये है, ठीक है। और मेरा सभी से विनती है, आप लोग भी सोचिए, अपना गांव में सब लोगों को प्रेरित कीजिए, प्रेरणा दीजिए कि ऐसा करके हम लोग मानवता के लिए कुछ ना कुछ कर सकते। तो अभिजीत पूछेंगे पाजी से, और इसके बाद हम ये बोले तो बातचीत को खत्म करेंगे, ठीक है। अभिजीत अपना सवाल पूछो। নমস্কাৰ পাজি, আপুনি ক'ত কেনেকে আছে আৰু ক'ত ক'ত ঘূৰিছে, কেনেকে থাকিছে, থাকি কেনেকে আছে আপুনি, কেনেকুৱা লাগে, খোৱা বোৱা ক'ত কৰিছে, ক'ত কেনেকুৱা থাকিলে ভাল লাগে। कहाँ कहाँ आपने रुका, कैसे कैसे आपका ये दिनचर्या कैसा है, इसके बारे में लोगों को क्या थोड़ा क्या सा, हमारे खाया? दोस्त लोगों क्या को क्या खाया, थोड़ा सा ओके, बता दीजिए। बहुत बढ़िया। तो मैं जो है कभी गुरुद्वारा में रुकता हूँ, मोटरसाइकिल पे चलता हूँ, ये मेरा टेंट है, ये टेंट सेटअप करता हूँ, इसमें 2 लेयर है, हाँ, दो एक मॉस्किटो यहाँ पे इंसेक्ट मैं- लेयर है और एक ठो वेदर लेयर है, ठीक है ना। ये धूप में गर्मी नहीं लगने देता है और बारिश भी नहीं अंदर आने देता है, और बर्फ पड़ जाए तो बर्फ भी अंदर नहीं आने देता है, अंदर से बंद कर लेने से, सील कर लेने से गर्म हो जाता है। और मैं कभी गुरुद्वारा में रहता हूँ, कभी मंदिर में रहता हूँ, कभी चर्च में, कभी मस्जिद में, कभी जंगल में भी रह लेता हूँ, किसी का घर में इनवाइट करते हैं वहाँ पे भी लगा लेता हूँ, कोई घर में कमरा देते हैं तो वहाँ पे रह लेता हूँ। और खाना कई बार गुरुद्वारे में लंगर मिल जाता है, कुछ लोग घर में बुलाते हैं तो इनवाइट करते हैं, वहाँ पे खाना खिला देते हैं, कई बार होटल में खाता हूँ, कई बार भूखा भी रहना पड़ता है, ठीक है। और कुलदीप साइकिया जी को इसका बारे में पता है कि हम लोग क्यों, भूखे हमने भी- साथ साथ पहले वो, रुका भी है। हाँ रुके भी हैं। और इनका सपना था एक टेंट में रहने का, और वो भी इन्होंने पूरा किया। इनका पिल्लू आ रहा देखिए, ओ भाई, मेरा भी वही चला गया था। तो ऐसे ही कभी बार भूखा भी सोना पड़ता है, और उठ के जो है सवेरे सवेरे मैं उठ जाता हूँ, करीब 5 साढ़े 5 बजे नींद खुल जाता है मेरा। 5 साढ़े 5 बजे उठ के अपना फ्रेश व्रेश होते हैं, थोड़ा सा वर्जिश करते हैं, और फिर जो है आगे जाना होता है तो पैकअप करते हैं, गाड़ी में बांधते हैं, फ्रेश व्रेश होकर के नदी में नहाता हूँ, मैं झरने में नहा लेता हूँ, ठीक है ना। जहाँ जैसा मिलता है वैसा रहता हूँ, मज़े करता हूँ, बहुत मज़ा आता है, जीवन का आनंद आ रहा है। नरम गद्दे पे कई बार नींद नहीं आती है, लेकिन जब ट्रैवल करते हैं, ये मेरा सेटअप है, इसमें गद्दा है ये वाला, और नीचे वो मैट है, इसके ऊपर में ऐसे नींद आता है, कोई पता ही नहीं लगता है, ऐसे लगता है जैसे 5 स्टार होटल में सो रहे हैं। हाँ, वो तो सही है, वो सही है ना। नेसार के और बीच में रहना। जंगल में खाना बना के भी खाया है हमने, ठीक है ना। और कभी लॉन में सो गए, कभी टेंट लगा करके सो गए, बारिश में भी, ठंड में भी। और कभी वो हट होता है पार्क में, उसमें भी सोए हैं, ठीक है और ना। वो भी आप बताइए, लोगों को मैं पेट्रोल डिपो पेट्रोल पे- पंप में भी सो पे जाते सोया। हैं। पेट्रोल पंप में भी लोग बोलते हैं कि आइए। और वहाँ हमारे को तवांग में राजीव साइकिया मिला था, हैं आप लोगों का ही साइकिया टाइटल का, उसने बहुत प्यार किया हमारे को, बहुत सम्मान दिया, खाना खिलाया एकदम बिल्कुल। बहुत 3 बढ़िया बढ़िया 3 दिन आदमी है, रखा, चौथा दिन भी उसका दिल नहीं था हम लोगों को भेजने का, हाँ, हाँ, है ना। हाँ। वो कहता था पाजी अगर यदि आप 2 दिन और रुक जाना तो मैं भी आपके साथ चलूंगा दोबारा से तवांग घूमने के लिए, है ना। हाँ, दिल उसका भी उसने बहुत बोला। था, लेकिन हम लोगों को फिर आगे भी तो बढ़ना है ना,
एक जगह रुक जाएंगे तो फिर बहता हुआ पूरा नहीं आएगा। हाँ, बहता हुआ पानी ठीक रहता है ना। हाँ, रास्ता चाहे जितना लंबा हो, दरिया को तो बहना पड़ता है ना। तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। मतलब शब्दों में ना ये चीज बयान नहीं किया जा सकता। और गूंगा आदमी को गुड़ खिला के पूछेंगे कितना हाँ, हाँ, मीठा है तो ये क्या सभी बोलेगा? सभी बोले तो एहसास करने की हाँ, चीज है ये गूंगे सब। आदमी को गुड़, मैं समझ लो गूंगा आदमी हूँ, मेरे को गुड़ खिला के आप लोग पूछ रहे हैं कि भाई कैसा लग रहा है, कितना मीठा है, कितना मीठा है, मैं क्या बताऊंगा। क्या होता है, हाँ। एहसास तो करने ऐसे ही है, ऐसे ही बढ़िया है, मजा आ बढ़िया रहा है है, जिंदगी का, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही जिंदगी ऐसा का लग रहा है लुत्फ उठाते रहिए। हाँ, लुत्फ उठाते रहेंगे नहीं? ना आप लोगों के साथ। हाँ, जीवन में जीवन आ गया है ना, जीवन का मजा लीजिए। जीवन का आनंद लेते रह रहे हैं, मजा आता रह रहा है। और आप हमारे यहाँ तक आए, बहुत अच्छा लगा, हम लोगों से मिला, है कि नहीं? अरे आपको जितना मजा आ रहा है उससे हाँ। ज्यादा तो मजा मेरे को आ रहा है। हाँ, नहीं, हमें भी आया है, आपको भी बहुत मजा आ आया रहा है कि नहीं? हाँ। इंडिया पर आपको कौन सा जगह सबसे अच्छा लगता है? पूरा इंडिया बहुत बहुत अच्छा है। कहीं पे भी चले जाओ, ये सब अच्छे अच्छे बच्चे हैं, सब अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं हर जगह पे। सिक्किम में जाओ, बंगाल में जाओ, अरुणाचल में जाओ, असम में तो बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। अभी इसके बाद में मैं नागालैंड जाऊंगा, नागालैंड के बाद मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, फिर वापस असम में आऊंगा। सो दोस्तों, बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ है, पॉडकास्ट ही बोलते हैं ना, है कि नहीं? आजकल तो पॉडकास्ट बोलने हाँ, लगे हैं। पॉडकास्ट बोलने वैसे लगे तो हैं। बातचीत हुआ है, बातचीत मिलन हुआ है, बातचीत हम बोले लोगों तो का वार्ता बातचीत, हुआ है। इनफॉर्मल है ना? बातचीत, इसमें कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, इनफॉर्मल बातचीत हुए हैं। दिलों को दिलों से जुड़ा है, हमने कोशिश की है दिलों को दिलों से जोड़ने की, आप लोगों से जोड़ने की, अवेयरनेस थोड़ी फैलाने की कोशिश की। पाजी जिस मुहिम को आगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी उसके साथ थोड़ा अगर कंट्रीब्यूट कर सके, इसी वजह से, इसी मकसद से हमने ये वीडियो बनाया है। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रक्तदान करें, अंगदान करें और इस जर्नी को आगे बढ़ाए, समाज में जागरूकता फैलाइए, तो अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। हम असमीज लोग सभी से प्यार करते हुए जय हिंद, जय भारत।